सांख्य दर्शन जितने भी हमारे 6 दर्शन है उनमें सबसे पुराना है। इतना पुराना कि इसकी जब हिस्ट्री खंगाले जाते हैं तो उपनिषदों में भी वो सांख्य के काफी सारे जो फिलोसॉफिकल जो सिद्धांत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत में भरे पड़े हैं सांख्य दर्शन, सांख्य सिद्धांत। इवन गीता में भी आप देखते हैं सांख्य सिद्धांत, पूरे के पूरे चैप्टर्स सांख्य से रिलेटेड हैं। तो ये बहुत ही पुराना दर्शन शास्त्र है, क्योंकि ये प्री महाभारत है। तो नेचुरली अगर महाभारत को 5000 साल हुआ तो उसके हिसाब से अब अंदाज लगा सकते हैं कितना पुराना। सांख्य दर्शन के जो पहले आचार्य कपिल मुनि है, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है, ऋषि के रूप में भी कपिल ऋषि बहुत प्राचीन मिलते हैं। तो इसीलिए सभी विद्वानों का मानना है कि सांख्य दर्शन बहुत ही पुराना दर्शन शास्त्र है और 6 दर्शनों में सबसे पुराना है। तो इसको सांख्य क्यों कहते हैं? संख्या शब्द जानते हैं, हिंदी में भी संख्या नंबर्स को कहते हैं। और सम अच्छी तरह, ख्यानम विचार करना, सोचना, ज्ञान करना। तो ख्या धातु ज्ञानार्थ में भी होता है। किसी भी चीज के बारे में परफेक्टली सम्यक ज्ञान करना या डिस्कस करना या चिंतन मनन करने को संख्या कहते हैं। और उस संख्या से रिलेटेड जो दर्शन है उसको कहते हैं सांख्य। ख्या धातु से बना ख्याति। ख्याति का अर्थ ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, विवेक ख्याति, जो सांख्य और योग दोनों में प्रयोग होता है। अर्थात आपकी जो जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, अलग अलग करना, जिससे हर चीज बिल्कुल अलग अलग डिस्टिंक्ट होकर के दिखाई दे। क्या अलग अलग होकर दिखाई दे? जड़ जो मैटर है, चेतन, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर और आत्मा ये अलग अलग हैं। मन, बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग हैं। जड़, संसार और परमात्मा अलग अलग हैं। ये जो अलग अलग करने की जो एबिलिटी, उसी को विवेक कहते हैं। और जब आपको वो ज्ञान हो जाए तो उसको कहते हैं विवेक ख्याति। संख्या वही है, समख्याति, संख्या। और उससे रिलेटेड दर्शन शास्त्र होने से इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं सेकेंडरी में कि संख्या मतलब नंबर्स हैं। और क्योंकि सांख्य दर्शन में ये जो यूनिवर्स की जो इवोल्यूशन है उसको नंबर्स में बताया। टोटल जो यूनिवर्स में कंपोनेंट है 25 हैं, और जो प्रकृति और विकृति ये 24 हैं। तो इसलिए, पर संख्या तो सब में है। वैशेषिक दर्शन में भी बहुत सारी नंबर्स की बात है, पर ठीक है, वो एक दूसरा ओपिनियन है। आते हैं आचार्य। जो फाउंडर आचार्य महर्षि कपिल हैं, जो बहुत पुराने हैं, प्री उपनिषद हैं, प्री महाभारत हैं। फिर उनके ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई, उनके ही शिष्य, कपिल मुनि के शिष्य असुरी, उनका नाम है असुरी। असुरी के शिष्य पंचशिख, वो भी इंटरप्रिटर है, भाष्यकार है। पर प्रॉब्लम है कि इन सबका लिटरेचर नहीं मिलता। ना असुरी के लिटरेचर मिलते हैं, ना पंचशिखाचार्य के लिटरेचर मिलते हैं, नष्ट हो गए। इवन ये भी ज्यादातर विद्वान मानते हैं जो सांख्य सूत्र आज अवेलेबल है कपिल मुनि के नाम पर, वो कपिल का नहीं है, वो भी नष्ट हो चुका है। ये तो बौद्ध के आसपास लिखा गया सांख्य सांख्य दर्शन है, कोई बुक है, किसी दूसरे ने लिखा है। और क्योंकि उसमें बौद्धों का कुछ खंडन भी दिखता है, तो इसका मतलब है कि सांख्य दर्शन के जो मूल लिटरेचर है वो अवेलेबल अब नहीं है। उनके मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो गए या जो भी हो। वैसे तो संस्कृत में बहुत सारे लिटरेचर नष्ट हो चुके हैं, या नष्ट नहीं भी हैं, कहीं पर पड़े हुए हैं, कभी निकलेंगे। पर तो ये है बेसिकली 3 आचार्य। पर आगे जा करके
350 मतलब 350 में एक आचार्य हुए, उनका नाम है ईश्वर कृष्ण। तो उन्होंने एक सांख्य कारिका नामक एक बुक लिखा, जबकि ये मॉडर्न है। और वो सांख्य, आज जो भारत में सांख्य दर्शन का कोई सबसे पॉपुलर बुक है, ये यही सांख्य कारिका है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई 350 में। यद्यपि सांख्य सूत्र भी मिलता है कपिल मुनि का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं या तो वो नहीं है जो कपिल का लिखा हुआ, या अगर कपिल का लिखा हुआ है तो उसमें काफी सारा इंटरपोलेशन हो चुका है, तो वो इतना प्योरिटी के साथ अवेलेबल नहीं। चलिए, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है सांख्य दर्शन का? दुख की निवृत्ति। सारे दर्शन शास्त्रों का एक ही एब्सोल्यूट गोल है, दुख निवृत्ति, दुख नष्ट हो जाए। पर दुख नष्ट होने का वही 4 फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। वो बौद्ध भी कहता है, जैन भी कहता है, योग भी कहता है, सांख्य भी कहता है, न्याय भी कहता है, वेदांत भी कहता है, और आपके मेडिकल में भी यही पढ़ाया जाता है। बीमारी का कारण डायग्नोसिस, ठीक होना, ठीक होने के उपाय, जो ट्रीटमेंट, इसी को कहते हैं हेय, हेय हेतु, हान हानोपाय। योग दर्शन, बौद्ध दर्शन में दुख, दुख का कारण, सुख आनंद, या सुख या दुख का अभाव, और उसका रिमेडी। ये तो इंडियन फिलोसफी के ये कोर है। तो सांख्य भी कहते हैं हमारे जीवन में 3 तरह के दुख हैं, जितने भी दुख हैं उनको उन्होंने 3 तरह से क्लासिफाई किया। वैसे बाकी वैदिक दर्शन और उपनिषदों में भी यह है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये आप जानते हैं। तो कुछ दुख होते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में होते रहते हैं हमारे साथ, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, जो भी ये जो मटेरियल चीजों के कारण जो दुख होते हैं, इसको हम कहते हैं आदि भौतिक। आदि दैविक, जो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसको हम रोक नहीं सकते, बाढ़ आता है, सुनामी आती है, तूफान आता है, ये है आदि दैविक। आध्यात्मिक, जो हमारा अपना सेल्फ माइंड के कारण या फिजिकली या मेंटली जो प्रॉब्लम है, इसको आध्यात्मिक कहते हैं, जो सेल्फ से रिलेटेड है। इन 3 तरह के दुखों की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति। आत्यंतिक मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऐकांतिक मतलब फाइनल, अर्थात दोबारा। एक तो होता है दुख दूर हो जाए, थोड़ा चला गया, थोड़ा रह गया। एब्सोल्यूट जाना चाहिए, 100% नो दुख। अच्छा जी, चला गया, हॉस्पिटल में गए, एक तो आधा अधूरा ठीक हो गए, 70%, डॉक्टर बोले कि जाओ घर में जाओ, रेस्ट करो, कुछ एक्सरसाइज करो, दवाइयां खाओ, ठीक हो जाए। तो घर में आए, 4 दिन के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशन निकल गया, फिर हॉस्पिटल गए, है ना। एक होता है कि आप 100% क्योर होकर के आए, बिल्कुल जी 100% बिल्कुल परफेक्ट हो गए, चल फिर के घर पहुंच गए, कल से आप वक्त पर जा सकते हो। पता चला 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कुछ और प्रॉब्लम निकल गया। वो बीमारी तो ठीक हो गई, मतलब हार्ट की ठीक होगी, कान की शुरू हो गई, कान की ठीक होगी, पैरों की शुरू हो गई। कपिल मुनि कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है ये 3 तरह के दुखों की एब्सोल्यूट भी निवृत्ति चाहिए हो, और ऐकांतिक फाइनल, दोबारा ना वो दुख ना और भी कोई दुख आए। इसके लिए आपको सांख्य दर्शन पढ़ने की जरूरत है या जानने की जरूरत है। और वो कैसे जानेंगे? जब आप विवेक ख्याति होगी, जब आप चीजों को एज इट इज जानेंगे, और उनको, जो आपकी गलतफहमियां है कि आत्मा को शरीर समझ बैठना, बॉडी को आत्मा समझना, संसार, परमात्मा, इन सब चीजों को सेपरेटली ठीक ठीक समझना, फिर ये यूनिवर्स क्या है, और
जो सांख्य की जो यूनिक है, ये जो यूनिवर्स बनने की जो प्रोसेस है, मतलब परमाणु जो आप वैशेषिक दर्शन में पढ़े, वो परमाणु से लेकर के जो ये जो विशाल ब्रह्मांड आप देखते हैं, और हम और आप जैसे प्राणी, इसकी जो इवोल्यूशन कैसे होता है, और जब नष्ट होते हैं किस प्रोसेस से वो नष्ट होते हैं, इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। ये सब जानना जरूरी है। और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी सांख्य देता है, अब बहुत सारे फैमिलियर है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन, प्रकृति जड़। पर प्रकृति का जो जैसे वैशेषिक दर्शन में पढ़ा, जो कार्य रूप है, जो कंपोजिट फॉर्म है, जिसको सांख्य कहता है विकृति, वो अनित्य है वैशेषिक दर्शन में, और सांख्य में भी वो अनित्य है। सांख्य में विकृति और वैशेषिक में कार्य परिणाम, और वैशेषिक में जिसको कहा परमाणु नित्य, सांख्य में उसको कहा प्रकृति, वो भी नित्य है। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी, अर्थात जो रिलायबल सोर्सेस ऑफ नॉलेज। किसी भी ज्ञान को पाने के लिए क्या सबसे बेस्ट उपाय है? सांख्य दर्शन ने 3 उपाय माने, 3 प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष बार बार हमेशा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष समझ गए, जो इंद्रिय और मन के हेल्प से जो ज्ञान लिया जाता है। अनुमान, जब 2 वस्तुओं के बीच की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, इनसेपरेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके बेस पर जब आप कॉज से इफेक्ट को, इफेक्ट से कॉज को एक प्रॉपर पैरामीटर या प्रोसीजर से इन्फर करते हैं या अनुमान करते हैं, उसको कहते हैं अनुमान। शब्द अर्थात वर्ड टेस्टिमोनी, शास्त्रों को, शास्त्र मतलब यहाँ वेद, सभी दर्शन शास्त्रों का 2 प्रमाण, 2 तरह के प्रमाण आप कल पढ़ रहे थे ना मीमांसा में, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र भी वो डिपेंड करते हैं वेद के अनुकूल है कि नहीं, और अगर वेद या वैदिक साहित्य में है तो स्वतः प्रमाण, और बाकी शास्त्र जो है परतः प्रमाण। तो यह है 3 प्रमाण। सांख्य की जो टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा पुरुष और प्रकृति, तो पुरुष एक दूसरी फैमिली का है चेतन, प्रकृति एक दूसरी फैमिली की है जो जड़ है। तो सांख्य की जो स्टाइल रही, मानो एक पुरुष और एक स्त्री हो, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों की नेचर, दोनों की पर्सनालिटी, सब कुछ अलग है, पर ये दोनों जब तक मिलते नहीं तब तक क्रिएशन होता नहीं। तो जड़ प्रकृति स्त्रीलिंग है, मतलब वो फेमिनिन कैरेक्टर रखा, और पुरुष चेतन मानो पुल्लिंग है। ये दोनों के मिलने से ही सृष्टि होगी, या दोनों की हेल्प से, एक निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज, दूसरा उपादान कारण, इन दोनों से ही सृष्टि होगी। प्रकृति क्या चीज है? 3 गुणों का कंपोजिट है, सत्व रजत तम, जिसको वैशेषिक में परमाणु कहता है, पार्टिकल्स कहता है, सांख्य में उसको गुण कहते हैं। वैशेषिक में जिसको गुण कहते हैं, पता है ना, वैशेषिक में 24 गुण आज बताया, मतलब वो प्रॉपर्टीज है, धर्म है। इसीलिए हर दर्शन में हर शब्द का मीनिंग अलग होता है। तो कभी भी कोई भी चीज जनरलाइज होकर मत पढ़िएगा। जब आप पूछेंगे गुण का क्या अर्थ है, तो आपको जो समझदार व्यक्ति पूछेगा कि किस शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। अगर वैशेषिक दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, तो गुण का मतलब जैसे आपके हमारे गुण होते हैं, धर्म होते हैं, नेचर होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, वो 24 बताया, 24। अगर आप कहेंगे सांख्य के कॉन्टेक्स्ट में, सांख्य और योग के कॉन्टेक्स्ट में, तो गुण का मतलब होता है जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सत्व रजत तमा। और क्योंकि वो संसार के हर वो जड़ वस्तु उन्हीं से बने हैं, ओरिजिनेटेड हैं, तो हर वस्तु में सत्व रजत तम की कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। तो नेचर क्या है?
गीता में आपने बहुत डिटेल में इनको तो पढ़ा है, पर हल्की सी बता दो। जैसे सत्व है वो पॉजिटिव नेचर का है, इल्यूमिनेटिव, प्रकाश करने की नेचर वाला है, और कंस्ट्रक्टिव टाइप की है। और जो रजोगुण है वो इम्पल्सिव है, और क्रिया, एक्शन, है ना, उसमें वो मोशन उसमें रहता है। और तमोगुण जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, नेगेटिव नेचर का है, इनर्शिया ना, जो जो स्थिरता। आपके लाइफ में दो तरह से स्थिरता आती है। एक जो अपने आप फिजिकल जो स्थिरता है वो तमोगुण से आती है। जब आप सोते, सोना आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, वो तमोगुण के कारण। पर जब आप मेंटली इंटेलेक्चुअली स्थिर होते हैं, कूल एंड काम होते हैं, वो सत्वगुण के कारण। ठीक है, ओके। तो ये तीन गुणों का एक सिंगल नाम है प्रकृति। ये तीनों गुणों में जब डिस्प्रोपोर्शनल चेंजेस होता है, अर्थात उनमें अनुपात में कम बहुत हो करके जब परमात्मा इनको बनाना चाहता है संसार को, जैसे कि आपने उपनिषदों में पढ़ा कि उसने इच्छा कि मैं बनाऊं, तो उनमें जब प्रोपोर्शनल चेंजेस होते हैं, मिक्स होते हैं, तो सृष्टि आरंभ होती है। सृष्टि आरंभ होती है, जो सबसे पहली स्टेज है महतत्व, और फिर अहंकार। ये नामों में अगेन इन शब्दों के का अर्थ अपना डिक्शनरी वाले शब्द में मत लीजिए, इन ये सब टर्मिनोलॉजी है। महतत्व, अहंकार, फिर तन्मात्राएं, फिर मन, उसके बाद पंच सूक्ष्म महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, फिर पंच महाभूत से, पंच सूक्ष्म भूत से महाभूत, महाभूत से फिर सारा संसार। जब प्रलय होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए, तो लास्ट में प्रकृति सत्व रजत तम के रूप में वो रह जाएंगे। तो ये सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या है। सांख्य दर्शन की और एक थ्योरी है, उसका नाम है सत्कार्यवाद। सांख्य का कहना है कि हर वो इफेक्ट, ध्यान रखिए, कार्य अपनी कॉज में, अपने बनने से पहले भी एग्जिस्ट करता था, जिसको आप पोटेंशियल कहते हो, पोटेंशियल के रूप। अगर बीज से, आम के बीज से आम का पेड़ निकलता है, तो क्योंकि उस आम के बीज में प्लांट बनने से पहले वो पोटेंशियल के रूप में था, अव्यक्त था, दिखाई नहीं देता था, जाना नहीं जाता था। पर जब इसको एक पॉजिटिव इकोसिस्टम मिलता है, तो उस बीज से जो भी पौधा निकलेगा वो आम का पौधा होगा, और उसमें अगर कोई फल आएगा तो आम का ही फल आएगा, अमरूद का नहीं आएगा। हाँ ठीक है, आप अगर आजकल जो बहुत सारे हाइब्रिड होती है, पर उसके लिए भी आप इसको अमरूद की जो भी डीएनए या जो कुछ भी, उसको पहले उसके अंदर पोटेंशियल के रूप में डालना पड़ेगा। तो बिना कॉज से कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो इफेक्ट ऑलरेडी बनने से पहले कारण में रहता है। इसके लिए उन्होंने 5 कॉजेस दिए, हल्की हल्की करके उनको चर्चा कर लेंगे। और इस थ्योरी का जो सबसे बहुत फेमस, जो गीता का जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, उसमें ये इसकी मिलता है। सांख्य तो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, पर गीता में काफी सांख्य की चर्चा है। असत्व ना, असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत्य से, असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस से भाव, एग्जिस्टेंस नहीं आता, और जो एग्जिस्ट करता है वो कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सांख्य थ्योरी है। अर्थात जो है नहीं वो कभी हो नहीं सकता, और अगर कोई है या हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो कहेंगे ये क्या मतलब है, ये तो पागल वाली बात हो गई। बात सिर्फ इतनी है, जो नहीं है कल होगा,
इसका मतलब अभी वो पोटेंशियल के रूप में है। कहाँ है? अपने मटेरियल कॉज में, रॉ मटेरियल में, उपादान कारण में है। तो उन्होंने एग्जाम कुछ अपना कारण बताया, असतः अकारणात, जो नहीं है उसमें बनाने का कारण कहां से होगा? अगर लोहे में टमाटो उगाने की एबिलिटी या जो पोटेंशियल ना हो तो लोहे से कभी टमाटो उग ही नहीं सकता। आलू के सीड में इमली नहीं पैदा हो सकता क्योंकि इमली की पोटेंशियल उसमें नहीं है। दूसरा, उपादान ग्रहणात, एक वस्तु जो आप वैशेषिक में पढ़ रहे थे, जो पर्टिकुलर वस्तु है उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ही रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बात समझ रहे? आप गोल्डन नेकलेस बनाने के लिए आप मिट्टी नहीं लाएंगे ना, आप गोल्ड लाएंगे। आप मिट्टी का सामान बनाने के लिए आग नहीं लाएंगे, पानी नहीं लाएंगे, आप मिट्टी लाएंगे। तो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आप क्यों ढूंढते हो किसी चीज को बनाने के लिए? इसका मतलब है जो चीज आप बनाना चाहते हो उसका पोटेंशियल उसके रॉ मटेरियल में है। तीसरा बोलता है, अगर आप इस थ्योरी को नहीं मानते हो तो सर्वसंभव, तो फिर किसी से कुछ भी पैदा हो जाता है। मेरे कान से मिर्च पैदा हो जाता, चिली। अब मिर्च से बैंगन पैदा हो जाता, बैंगन से सोना पैदा हो जाता, सोने से चिप्स पैदा हो जाता, आलू के चिप्स पैदा हो जाते। तो कहीं किसी से कुछ भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कार्य का एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या उपादान कारण फिक्स है, उसी में ही उसकी पोटेंशियल है। अगर अभी तक वो नहीं बना, कल कोई आएगा आर्किटेक्ट, कोई बढ़िया इंजीनियर, वो उससे बना लेगा, या जो कुछ बने हुए हैं वो उसी से बने। चौथा कारण बता रहा है, हर कॉज में अपने इफेक्ट को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्षमता, एबिलिटी है। हर कॉज की वो स्पेसिफिक, हर कारण की वो एक स्पेसिफिक क्षमता, एबिलिटी है, उससे उस पर्टिकुलर टाइप के कार्य को बनाने के लिए। और हर वस्तु की अपनी अपनी। और लास्ट बताया, कारण अभावात, कोई भी दुनिया में चीजें आपको दिखता है वो अपने कारण में ही, कारण मतलब कॉज में ही, कॉज का मतलब यहाँ मैटेरियल कॉज, उपादान कारण में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये सांख्य की एक लॉजिक है जिसको कार्य कारणवाद कहते हैं। इस पर वेस्टर्न फिलोसफी में भी, ईस्टर्न फिलोसफी में भी बहुत तरह के डिबेट इसमें होते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को हम किस तरह देखें। इवन वैदिक दर्शन शास्त्रों में भी इस पर काफी डिबेट, डिस्कशन होता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सांख्य दर्शन में है। और एक इंटरेस्टिंग चीज वो है कि परिणामवाद। एक परिणामवाद आपने वैशेषिक में पढ़ा, बिल्कुल सेम है, पर हर एक की वो क्या कहते हैं, एस्पेक्ट अलग अलग है। परिणाम मतलब क्या होता है? दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता, चेंज हो जाता है। तो दही क्या है? तो दूध का ट्रांसफॉर्म्ड रूप है ना, रूपांतरित है, वो उसका परिणाम है। आप नेकलेस बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, सोने के, चांदी के, प्लैटिनम के, हीरे के, तो वो हीरे के ही ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, परिणाम। सांख्य का मानना है कि संसार में जो भी मैटेरियल चीजें, कॉन्स्टेंटली उनमें ट्रांसफॉर्मेशन, परिणाम चलता रहता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन 3 लेवल पर होते हैं। इसको कहते हैं धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम मतलब उनकी प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। धर्म तो समझते हैं, वैशेषिक में भी पढ़ा, जो उनकी नेचर है, प्रॉपर्टी है, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, होता रहता है। और जब दो चीजें मिलते हैं, एक से अधिक चीजें जब कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं, मिलने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। बात समझ में आती है? लोहा और तांबा को मिलाइए, अब लोहे की प्रॉपर्टी तांबे की प्रॉपर्टी मिलेंगे तो एक नई प्रॉपर्टी पैदा होगी।
और संसार में हर चीज कंपोजिट है। देखिए आपके शरीर भी तो कंपोजिट है ना। तो यहाँ पृथ्वी जो जो फ्लैश है वो अपने आप फंक्शन नहीं करता है, उसमें भी और 50 चीजें जुड़े हुए हैं। आपकी ब्लड में भी 50 चीजें मिले। तो जो ग्रॉस फॉर्म में दिखते हैं वो कंपोजिट हैं, वो मिले हुए हैं, और इसीलिए उनके प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होते रहते हैं। बात क्लियर है? ये है धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम, वो प्रॉपर्टी की जो चेंज है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान का भी चेंज होता रहता है। उनकी जो टाइम है वो भी बदलते रहते हैं, और उससे होता क्या है, उनकी कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। लक्षण जिसको कहते हैं, या जो मार्किंग साइंस है वो भी बदलने लग जाते हैं। समुद्र के किनारे लोहे के घर बनाते हैं या लोहे के खंभा है, तो उसमें जंग लग जाता है जल्दी। तो दो चीजों के मिलने से चेंजेस होने लगे, पर वो चेंजेस केवल प्रॉपर्टी में नहीं होते हैं, वो उनकी जो मार्क्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक में भी चेंजेस आते हैं, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के भी चेंजेस होते हैं। पहला लोहा जो था वो एक अलग टाइप का था, 2 साल के बाद वो उसकी सिचुएशन अलग होगी, और 10 साल के बाद, 50 साल के बाद सिचुएशन अलग होगी। पर ध्यान रखिए ये इंटर रिलेटेड है, इनको आप अलग अलग करके ना समझेंगे। मैं जो तीसरा परिणाम बताऊंगा वो तीनों को मिला करके ही आप देखेंगे। तीसरा है अवस्था परिणाम। अवस्था मतलब उनकी जो कंडीशन है, जो स्टेट है या जो पोजीशन है, उसमें भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। पहली बार जो लोहा लिया, 15 साल के बाद जो लोहा लिया, जो लोहा वही लोहा जो 15 साल के बाद, दोनों में काफी बदलाव आ चुका है। और वो बदलाव 15 साल के बाद सडनली नहीं आया, एवरी मूवमेंट चेंज हुआ। तो धर्म, लक्षण और अवस्था, अर्थात उनकी जो प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो कंडीशन, ये तीनों इंटरवोवन है, एक साथ जुड़े हुए हैं, और कॉन्स्टेंटली वस्तुओं में बदलाव होता रहता है। बात क्लियर हो रही? ट्रांसफॉर्मेशन। तो संसार में जो 3 तरह की चीजें हैं, पुरुष मतलब चेतन, चेतन जो दो है, एक भोक्ता और एक कर्ता, जो आप श्वेताश्वेत उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, ऋग्वेद में पढ़ते हैं। सांख्य का वो बेसिक थ्योरी, सांख्य की जो सीड है वो वही ऋग्वेद, श्वेताश्वेत और मुंडक उपनिषद के वो जो है ना, जो क्या वो मंत्र क्या है, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, वही है। तो वो पुरुष जो चेतन है, एक तो कॉमन पुरुष है जीवात्मा, हम और आप, और एक पुरुष विशेष जो स्पेशल है, उसकी भी डेफिनेशन योग दर्शन में पढ़ेंगे, या सांख्य में भी है, पर हम योग दर्शन आप पढ़ते रहते हैं तो उसको आप कोट करूंगा। तो ये दोनों और प्रकृति, ये जो तीन इटर्नल है, फर्क क्या है? सांख्य की दृष्टि से फर्क है कि जो मैटर या प्रकृति है वो परिणामी है, अर्थात कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। धर्म, लक्षण और अवस्था, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण में, और उसकी कंडीशन में चेंज होता रहता है। और जो चेतन है वो अपरिणामी, अनचेंज्ड और अनचेंजेबल, ना कभी बदले हैं ना बदल सकते हैं, वो कूटस्थ हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। पुरुष का बता, जीवात्मा जो भोगता है सुख दुख, परमात्मा जो शासन करता है, सब चीजों को बनाता है। मोक्ष कैवल्य है, जो योग दर्शन उसकी पार्टनर दर्शन है, उसमें हम मोक्ष को समझेंगे, जबकि सांख्य दर्शन में भी उसकी चर्चा है, पर हम योग दर्शन में उसको लेंगे। तो ये बेसिकली सांख्य दर्शन की एक संक्षिप्त, अर्थात एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।